नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं लेके आया हूं। और जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की घाटियां। हिमाचल प्रदेश की घाटियां। हिमाचल प्रदेश की घाटियों से अमूमन हमें एक क्वेश्चन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे पास 7 घाटियां हैं जो हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो कांगड़ा घाटी होगी। सबसे पहले जो घाटी है वो कौन सी है? कांगड़ा घाटी। अब देखिए, कांगड़ा घाटी जो है इसको हम बीर घाटी के नाम से जानते हैं। इसको हम किस घाटी के नाम से जानते हैं? बीर घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि बीर घाटी किसे कहा जाता है? कांगड़ा घाटी को ही बीर घाटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कांगड़ा घाटी कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म हो जाती है। तो ये शाहपुर से स्टार्ट होगी और पालमपुर तक है। शाहपुर से लेके पालमपुर तक इसका जो विस्तार है। अब उसके बाद है हमारे पास, ये हमें पता है कि कांगड़ा घाटी में हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को ही हम कांगड़ा घाटी का मुकुट कहते हैं। इट इज क्राउन ऑफ कांगड़ा वैली। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कांगड़ा घाटी का मुकुट किसे कहते हैं, तो वो होगा धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ठीक है जी। और वही कांगड़ा की एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है बीड़। जिसका नाम क्या है? बीड़। अब बीड़ किस लिए फेमस है? बीड़ जो है वहां पे हैंग ग्लाइडिंग होती है, इसलिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो बीड़ है वो किस लिए फेमस है, या फिर हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान हैंग ग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास बीड़। ठीक है जी। अब उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो घाटी आ जाएगी वो आ जाएगी चंबा घाटी। कौन सी? चंबा घाटी। अब चंबा जो है इसको रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। चंबा को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमें पता है जो रावी नदी है वो चंबा के बीचों बीच से निकलती है। मतलब रावी नदी चंबा को 2 भागों में बांटती है। इसलिए जो है चंबा को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे चंबा में एक पूरी नदी बहती है, वो है रावी नदी। अब यहां पे गद्दी जनजाति के लोग जो हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? गद्दी, जो कि टुंडा नामक डांस जो है ये परफॉर्म करते हैं। वो गद्दियों का ही डांस है टुंडा। ठीक है जी। अब नवाला भी है। नवाला त्योहार भी जो है वो गद्दी ही मनाते हैं। फिर है उसके बाद कुल्लू घाटी। अब कुल्लू घाटी का हमने कुछ याद नहीं रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमें इतना ही याद रखना है कि देव घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी के नाम से। 3 घाटियां हमने कर ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है जी। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू। अब इसके बाद हमारे पास जो है यह है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी जो है इसको हम रोडू घाटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? रोडू घाटी। अब रोडू घाटी जो है इसकी जो प्रमुख नदी है वो पब्बर ही है। अगर पूछेंगे रोडू घाटी की प्रमुख नदी का नाम बताएं या रोडू घाटी में बहने वाली नदी का नाम बताएं, तो हमारे पास वो पब्बर होगी। और अगर पूछेंगे कि पब्बर जो है इसका उद्गम स्थल कहां है, तो ये चांसल चोटी होगा। पब्बर नदी का उद्गम स्थल जो है वो चांसल चोटी है। और चांसल चोटी कहां है? ये शिमला में है। चांसल चोटी कहां है? शिमला में है। टोंस पब्बर गिरी, ऐसे भी आप याद रखेंगे, ये शिमला से जरूर निकलती है, लेकिन ये जो है ये आके सिरमौर में यमुना की सहायक नदी है। टोंस पब्बर गिरी आप याद रखिएगा, पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ना कि सतलुज की है। ठीक है जी। अब जो घाटी है हमारे पास वो है सतलुज घाटी। सतलुज घाटी जो है किन्नौर से लेके बिलासपुर तक जो है फैली हुई है। रामपुर जो है और बिलासपुर इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। अब देखिए, किन्नौर से कहां से? हमें पता है कि सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है। वो क्या है? तिब्बत। तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में एंटर करती है। जगह है शिपकी। जगह कौन सी है? शिपकी। और बिलासपुर में ये एक जगह है नैला, नैला गांव। भाखड़ा बांध तो अलग है,
लेकिन जहां पे ये छोड़ जाती है हिमाचल प्रदेश को, उस जगह का नाम है नैला गांव। तो ये हमारे पास हो गया सतलुज घाटी। इसके बाद है हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सांगला घाटी। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो हमारे पास सांगला घाटी। इसको ऐसे भी याद रखें, सुंदर घाटी। ठीक है जी। अब इसी का एक और नाम है बसपा घाटी। इसका एक और नाम है बसपा घाटी। अब बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। बसपा जो है वो किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। अब इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो 1830 से लेके 3475 मीटर तक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 1830 से 3475। ऊंचा गांव, अगर हमसे पूछे कि सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो वो है छितकुल। कौन सा है, छितकुल। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया सांगला घाटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बले घाटी। नेक्स्ट कौन सी आ जाती है, बले घाटी। अब बलह घाटी जो है वो कहां है, मंडी में। कहां है, मंडी में। अब मंडी में कहां होगी, मंडी के जो मैदानी भाग है उनमें, मंडी के जो मैदानी भाग है उनमें होगी। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये शिवालिक घाटियों में ही पड़ेगी। शिवालिक श्रेणी में ही पड़ेगी। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसी में हमारे पास बलह घाटी पड़ती है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी हमसे पूछेंगे कौन सी है, तो वो कौन सी बलह घाटी होगी। और यहां पे 1962 में चांगर प्रोजेक्ट चला था। ये इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था जिसमें अधिक विकास, कृषि विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था, चांगर प्रोजेक्ट को। ये चांगर प्रोजेक्ट भी जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यहां से बहुत क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आए हैं। तो घाटियां जो हैं आपको याद कर लेनी चाहिए। आपको एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। 7 घाटियां हैं सारी। ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास पोंटा घाटी। अब पोंटा घाटी जो है ये कहां है, ये हमारे पास सिरमौर में होगी। पोंटा सिरमौर में होगी। ठीक है जी। अब इसको क्यारदा दून घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यारदा दून घाटी। अब देखिए दून घाटियां जो है वो उत्तराखंड में होंगी, देहरादून वाली। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पोंटा घाटी और दून घाटी, इसको अलग करती है यमुना नदी। इसको अलग कौन कर देती है, यमुना नदी। ये जो मैंने लिखा है, पोंटा घाटी व देहरादून घाटी को अलग करती है यमुना नदी। क्योंकि हमें पता है यमुना कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड कहां से निकलती है, कालिंदी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, कालिंदी पर्वत। ठीक है जी। अब उसके बाद जो हमारे पास घाटी है वो है लाहौल स्पीति घाटी। वो कौन सी घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी। सबसे ऊंची घाटी जो है वो लाहौल स्पीति घाटी है। जो ऊंचाई पर स्थित है वो लाहौल स्पीति घाटी है। 3000 से 6500 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर से 6.5 किलोमीटर ऊंची है ये बसी हुई। ठीक है जी। और यहां पे हमें वृक्ष कैसे मिलेंगे, एल्पाइन वृक्ष मिलेंगे। एल्पाइन वृक्ष जो है ऐसे ऐसे देवदार जैसे। ठीक है। ये वृक्ष जो है एल्पाइन वृक्ष होते हैं। तो ये ज्यादातर मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ का ज्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ पे एल्पाइन किस्म के जो वृक्ष हैं ये मिलते हैं। अब इसी की प्रमुख नदियां हैं चंद्रा और भागा। क्या है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा जहां मिलती है वो जगह है तांडी। चंद्रा और भागा आपस में जहां मिलती है वो जगह है तांडी। और यहां से चिनाब बनती है। यहां से क्या बन जाती है, चिनाब नदी बन जाती है। अब सबसे ज्यादा खेती यहां किसकी होती है, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है आलू की खेती। जो एल्पाइन जोन है हमारा लाहौल स्पीति का, जहां लाहौल स्पीति की जो घाटी है वहां पे सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है। पर हेक्टर के हिसाब से हम नंबर 1 पे आलू प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो ये भी हमें याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी फसल ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज जो है हमने घाटियां कंप्लीट की। उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। कुछ नहीं है, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सांगला, बलह, पोंटा, पब्बर, सतलुज, ये आपने याद रखनी है। बाकी पॉइंट जो है इनको आप अपने आप ही आपको ये याद हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।